जब कल 5 तारीख का दिन आएगा तो कल ये साबित कर देना कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जो ताहिर हुसैन को और शिफाउर रहमान को टिकट देकर मैदान में उतारा था तो फैसला बहुत मजबूत किया था, कोई गलत फैसला नहीं था साथियों। दिल्ली के वह शख्स जो आपकी लड़ाई लड़कर जेलों में लगभग 5 साल से, मां से बेटा बिछड़ गया, बेटे से मां बिछड़ गई, एक पत्नी से उसका पति बिछड़ गया, एक पति से उसकी पत्नी बिछड़ गई, बच्चों से बाप बिछड़ गया और बाप से बच्चे बिछड़ गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जी पर बहुत बड़ा नाज है कि उन्होंने उन दोनों शख्सियत के लिए इतना बड़ा फैसला लिया और कदम उठाया कि अल्हम्दुलिल्लाह आज देश का हर समझदार युवा और हर समझदार नागरिक गर्व करता है मजलिस पार्टी पर कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उन 2 लोगों को मुस्तफाबाद और ओखला से प्रत्याशी बनाया जिन्होंने कौम की आवाज लड़कर और कौम की आवाज को उठाकर और कौम की आवाज में आवाज मिलाकर अपने आप को तिहाड़ के अंदर कैद कर दिया। साथियों, आज फैसले की घड़ी आ चुकी है। लगभग बैरिस्टर साहब ने मुस्तफाबाद और दिल्ली ओखला दोनों सीटों पर रोजाना 20 से 25-15 किलोमीटर इस तरह चलकर रात दिन मेहनत कर घर घर पहुंचकर कंधे से कंधा मिलाकर प्रत्याशियों के परिवारों के साथ मेहनत की है। क्या कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी भी पार्टी का, सवाल कर रहा हूं मैं आपसे दिल्ली के खासकर उन वोटरों से, उन मतदाताओं से जिन्होंने ओवैसी साहब को इस रूप में देखा है कि रात दिन उन्होंने कशमकश इन दोनों प्रत्याशियों के लिए इतनी मेहनत की कि इस तरह कोई खुद के चुनाव में भी शायद मेहनत ना करता हो। लेकिन मुबारकबाद है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, हमारे वह नेता जिनको प्रदेश नहीं, देश नहीं, पूरी दुनिया जानती है। और सच्चाई यह है कि उन्होंने जब ताहिर हुसैन साहब को मुस्तफाबाद से और शिफाउर रहमान को ओखला से प्रत्याशी बनाया मजलिस का, तो उनके लिए यह बहुत बड़ा कदम था क्योंकि विरोध हुआ। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे महबूब नेता, हमारे लीडर टस से मस नहीं हुए और दोनों प्रत्याशियों को मजबूती के साथ पूरे संगठन की ड्यूटी लगाकर आपने रात दिन एक कर मुस्तफाबाद और ओखला की जनता के बीच में गलियों में घर घर जाकर मजलिस पार्टी का यह संदेश दिया कि मजलिस पार्टी उन मजलूमों के साथ खड़ी है जिनका साथ सब छोड़ चुके थे। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी मजलिस पार्टी को मुस्तफाबाद की जनता और ओखला की जनता पर बड़ा यकीन है कि इंशाअल्लाह अजीज जब कल 5 तारीख सुबह आप अपना कीमती और अनमोल रतन इस मत का प्रयोग करोगे तो इंशाअल्लाह सारी जितनी भी आपकी वोट हैं उनको ज्यादा से ज्यादा घरों से निकालकर और ज्यादा से ज्यादा सुबह से ही कतार में लगाकर आप पतंग के बटन को इसलिए इतना दबाना
कि कल अगर आपको कोई परेशानी का सामना करना पड़ जाए तो कोई ताहिर हुसैन या कोई शिफाउर रहमान जैसी शख्सियत आपसे मुंह ना मोड़े, आपके लिए लड़ने के लिए, अपनी बात को मजबूती के साथ, अपने अधिकारों के लिए मैदान में आकर आपके लिए, आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए ताहिर हुसैन जैसे और शिफाउर रहमान जैसी शख्सियत से लोग और भी सबक लेंगे कि ताहिर हुसैन को और शिफाउर रहमान को जिस तरह मजलिस ने चुनाव मैदान में ओखला की जनता के बीच और मुस्तफाबाद की जनता के बीच मैदान में उतारकर रात दिन मेहनत कर आपके लिए एक संदेश छोड़ दिया है कि मजलिस की यह हिम्मत थी अल्हम्दुलिल्लाह कि ताहिर हुसैन को और शिफाउर रहमान को लगभग 5 साल के बाद दिल्ली की उन सड़कों पर लाकर खड़ा कर दिया, जिन सड़कों से, जिन गलियों से, जिन भाई बहनों से, जिन साथियों से, जिन दोस्त अहबाबों से बिछड़ चुके थे, पछड़ चुके थे ताहिर हुसैन और शिफाउर रहमान। ये मजलिस पार्टी का कमाल है कि मजलिस पार्टी ने ताहिर हुसैन को मुस्तफाबाद में और शिफा भाई को ओखला में लाकर गलियों और घरों और कूचों तक ये संदेश जनता के बीच में देने के लिए मैदान में लाकर खड़ा किया कि अगर आपको कल को कोई परेशानी होगी तो शिफाउर रहमान कल भी आपके साथ थे, कल भी आपके साथ रहेंगे। ताहिर हुसैन कल भी आपके साथ थे, कल भी आपके साथ रहेंगे। मजलिस ने टिकट देकर प्रत्याशी बनाकर आपके महबूब नेताओं को आपकी गलियों और आपके घरों तक एक संदेश देने के लिए भेज दिया है। अब जिम्मेदारी दिल्ली के खासकर उन मतदाताओं की जो ओखला सीट पर और मुस्तफाबाद सीट पर कल अपने मत का प्रयोग करेंगे, तो इंशाअल्लाह आपकी जिम्मेदारी है कि आप ताहिर हुसैन और शिफाउर रहमान की उन पैरों में पड़ी बेड़ियों को खोलने का काम करेंगे जो उनके लिए तिहाड़ में एक कैदी के रूप में उनको डाला गया है। उस कैद से आपका एक वोट उनको आजादी दिला सकता है और आपका वही वोट उनकी जिंदगी तबाह और बर्बाद कर सकता है। ताहिर हुसैन साहब और शिफाउर रहमान का जो कसूर है वो सिर्फ इतना है कि जब बात कौम की आई, जब बात क़यादत की आई, जब आपके मुद्दों की आई, जब बात अपने उसूलों की आई, तो आपके लिए अपना घर छोड़कर, अपना परिवार छोड़कर आपके लिए मैदान में कूदने का काम किया और जो कानून के राइट्स थे उनके लिए अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने का काम किया। तो साथियों, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप सोच लेना कि आपके बच्चों का यह सदका है उस बाप के लिए जो अपने बेटों से, अपनी बेटियों से बिछड़ा हुआ और तिहाड़ की उन दीवारों में कैद है, जिसने कौम की आवाज को बुलंद करने का काम किया। सोच लेना, शिफाउर रहमान ने अगर आपकी आवाज बुलंद की और उस आवाज बुलंद करने की सजा 5 साल से वो जेलों की कैद में भुगत रहे हैं, तो कल आप अपनी इस वोट का प्रयोग कर कर उनको जेल से रिहा कराने का काम कर सकते हैं। क्योंकि साथियों, ये रिहाई ना तो ताहिर हुसैन की होगी, ये रिहाई ना शिफाउर रहमान की होगी, ये रिहाई साथियों उस किरदार की होगी जिस किरदार ने अपनी आवाज को आपके अधिकारों के लिए, आपके हकों के लिए बुलंद किया था और उस आवाज को कैद कर लिया गया था। कल आपको अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन ने हिम्मत दी है कि आप जब अपना वोट का प्रयोग करें। इस देश में लोकतंत्र की आपको आजादी है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस जो आजादी में आपको एक राइट्स दिया है, जो एक अधिकार है, जो आप अपने वोट का प्रयोग कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला कल ताहिर हुसैन के लिए नहीं, शिफाउर रहमान के लिए नहीं, बल्कि आने वाली नस्लों के लिए आप वोट करेंगे।
अपने ताहिर हुसैन का और अपने शिफा भाई का आप कद छोटा मत करना, क्योंकि अगर आपने वोट की चोट में चूक कर दी तो ये वोट की चोट की चूक कोई ताहिर हुसैन, कोई शिफाउर रहमान को दिल्ली में पैदा नहीं कर पाएगी। जिनके हौसले होंगे आवाज बुलंद करने के, आवाज उठाने के, अपने राइट्स को जिंदा करने के, उनके हौसले भी पस्त हो चुके होंगे। अरे आपसे भाई मांग क्या रहे हैं? आपसे सिर्फ ये मांग रहे हैं कि खुदा के वास्ते कल जब आप 5 तारीख को अपना वोट देंगे तो किसी के बाप, किसी की मां, किसी की पत्नी, किसी का भाई, किसी परिवार का दुलारा आपकी इस वोट से उनके करीब, उनके घर में वापसी कर सकता है, आपकी लड़ाई के लिए दोबारा से सड़कों पर आ सकता है। उसको आजाद कराने के लिए कल आप साथियों अपना एक एक वोट दोनों विधानसभा में पतंग के निशान पर बटन दबाना है और ताहिर हुसैन और शिफाउर रहमान को इतनी मजबूती के साथ जिताना है कि जिस तरह हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने रात दिन एक कर गलियों कूचों में, घरों में अपना 25 से 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर रोजाना की पद यात्रा कर घर घर जाकर एक ही संदेश दिया है, एक ही संदेश देने की कोशिश की है कि शिफाउर रहमान और ताहिर हुसैन अपने मफाद के लिए जेल में बंद नहीं है, अपने मफाद के लिए उनका कोई जाती मफाद नहीं है। वो कौम के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे, कौम की आवाज को बुलंद कर रहे थे। अरे आने वाले कल में कोई जब आपको जरूरत पड़ेगी तो खुदा न खास्ता कोई आपकी आवाज बुलंद करने वाला ना मिले। इस मैसेज को, इस संदेश को लेकर घर घर तक हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो पूरी दुनिया में एक नाम है कि जब संसद में वह शेर दहाड़ता है तो साथियों 500 कुछ सांसद खड़े ये देखते हैं कि बैरिस्टर साहब का दूसरा अल्फाज क्या होगा। लोग कहते हैं कि 2 सीटों पर क्यों प्रत्याशी लड़ाए? अरे 2 विधायक आप मजलिस के जब विधानसभा में भेजोगे तो आपको यह एहसास हो जाएगा कि ये 2 शेर आपकी आवाज को 70 पर, जो 70 असेंबली के अंदर विधायक जाएंगे चुनकर, उन 70 में जब ये 2 विधानसभा में बैठकर आपकी आवाज को, आपके अधिकार को बुलंद करेंगे तो साथियों आप सोचो कि उस वक्त वो क्या बात करेंगे, वो उस वक्त आपको क्या संदेश देंगे, वो उस वक्त हुकूमत से आपके अधिकारों की लड़ाई कैसे लड़ेंगे, हुकूमत से आपके सवालों के जवाब कैसे मांगेंगे, हुकूमत से आंखों में आंखें डालकर आपके अधिकारों के लिए आवाज बुलंद इस तरह करेंगे जिस तरह हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब संविधान को आगे रखकर हर एक बात को पॉइंट टू पॉइंट अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं। और आपको बस सिर्फ मैं आखिरी यही कहना चाहता हूं कि खुदा के वास्ते आप कल का वोट, अरे साथियों आपसे दौलत नहीं मांग रहे, आपसे अगर मांग रहे हैं तो सिर्फ वोट। ये वोट तो आप हर साल देते हो, ये वोट तो 70 की 70 सीटों पर पड़ेगा कल। 2 सीटों से न सरकारें बनने की, न सरकारें बिगड़ने की। लेकिन साथियों अगर तुमने ये 2 विधायक दिल्ली जो देश की राजधानी है मजलिस के बना दिए, तो मजलिस के 2 विधायक राजधानी में बनने के बाद पूरे देश में मजलिस के सिपाहियों में एक मजबूती पैदा हो जाएगी, मजलिस के चाहने वालों में एक मजबूती पैदा हो जाएगी और मजलिस के जो सपोर्टर है उनके अंदर एक ताकत पैदा हो जाएगी। ये ताकत, ये सपोर्ट, ये अधिकारों को मजबूत करने का काम कल का जो 5 तारीख का दिन है, 5 फरवरी का दिन है, ये बड़ी फैसले की घड़ी है। इस फैसले की घड़ी को मैंने आपसे बार बार अपील की है, मैंने आपसे बार बार कहा है, मेरे नेता, मेरे महबूब लीडर ने बार बार कहा है, हमारे जो पूरे देश के दिलों पर राज करते हैं इम्तियाज जलील साहब, उन्होंने बार बार कहा है, सारे नेता, सारे लीडर, सारे जितने भी संगठन के लोग थे आपसे बार बार एक ही दुआई दे रहे थे, खुदा के वास्ते ए मेरी कौम के लोगों आप जाग जाओ, किसी के बहकावे में ना हो। अरे जो बात करते हैं कि मजलिस
किसी के इशारे पर काम करती है। उनको सबक लेना चाहिए कि जब अरशद राणा का मीरापुर पर बाई इलेक्शन हो रहा था, तो अगर अरशद राणा के 13 साल के बेटे के साथ में ये ज्यादती हुई तो क्यों हुई? इसलिए हुई थी क्योंकि साथियों, जो लोग कहते हैं कि सरकार की सपोर्ट से चुनाव लड़ रहे थे, उन लोगों की जो आंखों पर पर्दा डाल दिया गया है, उस पर्दे को उठा लेना चाहिए उनको। और मेरे बेटे से ये सबक लेना चाहिए कि जिस तरह अरशद राणा के बेटे पर रहम नहीं आया, तो साथियों इनको किसी पर भी रहम नहीं आने वाला। इस लोकतंत्र में कल ईद, दिवाली, होली का दिन है। कल का दिन बड़े फैसलों की घड़ी है। कल का दिन आपके इतिहास का दिन है। कल का दिन आपके इतिहास को एक ऐसी जगह लाकर खड़ा कर देगा। अगर आपने दिल्ली में इन दोनों सीटों पर सपोर्ट कर दिया, कल वोट डाल दिया, तो इंशाअल्लाह आप देखना कि आने वाले कल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिना जो ये महागठबंधन होते हैं, ये चुनाव नहीं लड़ पाएंगे साथियों। क्यों? महागठबंधन तो होते हैं, लेकिन महागठबंधन में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को सिर्फ इसलिए नहीं लिया जाता कि कहीं मुस्लिम कयादत मजबूत ना हो जाए, कहीं मुस्लिमों की रहनुमाई करने वाला नेता पैदा ना हो जाए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी मेरे नेता कहते हैं कि मेरी कौम के लोगों, आज मैं हूं, कल हूं या नहीं हूं। साथियों, आज जाग जाओ खुदा के वास्ते। अगर तुम आज जाग गए तो इंशाअल्लाह आपकी नस्लों को रोना नहीं पड़ेगा, आपकी नस्लों को सहना नहीं पड़ेगा, आपकी नस्लों को ये हालात देखने को शायद ना मिले जिन हालातों का आज सामना हम कर रहे हैं, अगर हमारी मजबूत आवाज आज आपने बुलंद कर दी। साथियों, मेरी आपसे दरखास्त है कि आप कल का जो वोट है वे अपने महबूब नेता ताहिर हुसैन, अपने महबूब नेता शिफाउर रहमान भाई के लिए वोट करें। और ईमानदारी की बात है कि कल अगर आपने इन दोनों को जिताने का फैसला ले लिया इंशाअल्लाह, तो आप देखना ओखला की जनता और मुस्तफाबाद की जनता के पूरे देश में आपका कद, आपका वजूद क्या कहेगा। अरे जो दुहाई दे रहे हैं विधायक की, अरे भाई ये चुनाव विधायक बनने का या सांसद बनने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव चुनने का चुनाव है, अपने आप को साबित करने का चुनाव है, अपने आप को जाहिर करने का चुनाव है, अपने आप को साबित कदम खड़ा करने का चुनाव है। मेरी मां बहनों से, खास करके दिल्ली की मुस्तफाबाद और ओखला सीट की जितनी मेरी मां बहनें हैं, सबसे मेरी अपील है कि आप बिल्कुल भी किसी के इन जुमलोबाजी में मत आ जाना, किसी के बहकावे में मत आ जाना। और युवा साथियों की बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि आज आप जो हालात देख रहे हैं, इन हालातों के जिम्मेदार हम खुद हैं, क्योंकि हम अपने आप को ही गलत बताते हैं, दूसरे की तारीफ करते हैं। इंशाअल्लाह जब कल 5 तारीख का दिन आएगा, तो कल ये साबित कर देना कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जो ताहिर हुसैन को और शिफाउर रहमान को टिकट देकर मैदान में उतारा था, तो फैसला बहुत मजबूत किया था, कोई गलत फैसला नहीं था साथियों। ये इज्जत बचानी अब अल्हम्दुलिल्लाह आपके हाथ है। तो साथियों, मैं अरशद राणा, मीरापुर उपचुनाव पूर्व प्रत्याशी मुजफ्फरनगर से आप से अपील कर रहा हूं कि आप खुदा के वास्ते कल बस सोच लेना कि आपका ये वोट कितना कीमती है, किसी के लिए कितना अच्छा साबित हो सकता है, कौम का क्या सम्मान हो सकता है। खुदा के वास्ते किसी के बहकावे में मत आना। मैं आपका खादिम अरशद राणा अब आपसे इजाजत लेता हूं। खुदा हाफिज।